हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, राज फैमिली के जो छोटे युवराज हैं वो घर छोड़ के जा चुके हैं। ये अपडेट इनकी माता जी ने अभी अभी दिया है। प्रिंस राज हालांकि कई दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे हैं, ये अपडेट नहीं है वीडियोस में यूट्यूब पे, क्योंकि पिछले दिनों इनके साथ जो भी हुआ प्रिंस और पूजा के बीच में, उसके बाद से इनका वीडियो आना बंद हो गया। हालांकि इनका जो छोटा चैनल है प्रिंस की रंजना, उस पर वीडियोज़ आता है रंजना का, लेकिन बड़े वाले चैनल पे नहीं आता है। पूजा की वीडियो के बाद इनके मम्मी पापा का भी वीडियो आया था, जिसमें इनके मम्मी पापा ने बहुत सारी बातें बताई थी। प्रिंस के बचपने को बताया था कि अभी इनके अंदर बचपना है। शादी के बाद हर शादीशुदा औरत और मर्द के लाइफ में होता है ये उतार चढ़ाव, ऐसा नहीं है कि प्रिंस के। तो अभी शादी हुई है तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है इसको समझना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं कहती हूँ। वही बात इनके मम्मी पापा ने बोला कि अभी इनको 2 साल टाइम देना चाहिए, और जैसे कि सचिन को इन्होंने 3-4 साल दे दिया, अब जाकर सचिन का जो लाइफ है पटरी पे आया है, उसी तरह से इनको भी जब उनको 4 साल दे दिया तो इनको भी 2 साल देना पड़ेगा। और इनका जो बचपना है, हो सकता है कि जब धीरे धीरे जब अपनी जिम्मेदारियों को ये समझेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा मेच्योर बनेंगे। हालांकि मैंने भी अपने वीडियो में बहुत बार बोला है कि प्रिंस ये सब मत करिए, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप सोशल मीडिया पर लाकर डाल दो। जैसे कि इनके घर में होता रहता है, वो नई बात नहीं है। कोई भी छोटी बहुत बड़ी चीज़ होती है वो सोशल मीडिया पे आनी है। हालांकि इनकी जो मम्मी है उन्होंने सुबह, कल या आज की बात है, जो बोला था वीडियो में कि अब मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो हमारे घर में। अगर हो भी तो हम नहीं चाहेंगे कि यूट्यूब पे आए, चाहे जो हो जाए। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आप इस चीज़ को भली भांति अब जान चुके हो कि इस कंट्रोवर्सी से बदनामी होती है और कुछ नहीं मिलता है लेकिन पैसा मिलता है। अगर बदनामी एक तरफ हो रही है, उसी से पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। वो पैसा यही करता है घर में कलह कचाइन। और जिस घर में रोज डेली इस तरह से तकरार हो, झगड़ा हो, घर की बहुओं को लेकर या सास को लेकर, तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं बैठती हैं। आती भी हैं तो चली जाती हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बोला और आज भी बोल रहे हैं, तो अच्छा डिसीजन है। लेकिन प्रिंस का वीडियो नहीं आ रहा है, और प्रिंस जा भी चुके हैं। इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, पहले से भी बोल रहे थे कि मुझे अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है। अगर करना है तो आगे बढ़ना होगा, लोगों की बातों को सोच सोच के मैं नहीं रह सकता हूँ। और ये इन्होंने कई दिन पहले थंबनेल में डाला था कि बहुत बड़ा होने वाला है, मैं घर छोड़ के जाने वाला हूँ। हालांकि जब ये अपने ससुराल अभी रिसेंट में गए थे, उस टाइम पे भी इनकी मम्मी का कहना था कि कुछ लोगों ने बताया था इनकी मम्मी को कि ये पटना में कहीं रूम खोज रहे थे रहने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे ना जो प्रिंस का सिचुएशन है बहुत उलझन वाला है, जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये नहीं संभल पा रहे हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को, और ये डिसीजन ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखो, अगर ऐसा है परिवार से दूर जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के इस चीज़ को आप करना, मैं बोलती हूँ। मैंने पहले से ही, मैं कोई आपकी दुश्मन नहीं हूँ, कोई आपका बुरा नहीं चाहती हूँ। अपने वीडियो में भरसक यही सोचती हूँ कि आप कोई भी निगेटिविटी ना लाओ। अगर निगेटिविटी ना लाओ ना, तो आप खुद जानते हो कि मेरी वीडियो से कितना आपको गालियाँ मिलती हैं। आप खुद वीडियो डालकर आपको ऑफ करना पड़ता है कमेंट को। तो इस चीज़ को भली भांति जानते हो कि हमारी इस चीज़ों से लोगों को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। रही बात, माँ बाप के डांट अमृत होता है। माँ बाप का डांट कभी भी बच्चे के लिए अनहित नहीं करता, हित ही करता है। जैसे कि इनके माँ बाप का जो वीडियो आया मम्मी पापा का, उसके बाद से उनकी बातों से ऐसा लगा कि ये प्रिंस को थोड़ा सा डांट लगाए होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था थोड़ा सा नादान है। और उसी के बाद से वीडियोस आना प्रिंस का बंद हो गया। वीडियोस में दिख ही नहीं रहे हैं, रंजना दिख रही है लेकिन प्रिंस नहीं दिख रहे हैं। हालांकि एक बीच में जब अंशु आई थी तो ये लोग मूवी वगैरह देखने गए थे नई कार से, प्रिंस आगे ड्राइव कर रहे थे, और इनके बड़े भाई भाभी सचिन मनीषा भी गए थे, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं डाला ब्लॉग में। तो हो सकता है कि इनके मन में कुछ ठेस पहुंचा हो माँ बाप के डांट का,
या जो भी चीज़ें हो रही हों इस चीज़ से वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल रहे हों। खैर, इनको यूट्यूब पे तो ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा मिल रही है। मैंने तो खुद ही वीडियो बनाया है, क्योंकि जो भी ये कर रहे थे गलत दिख रहा था। इसका जो दिख रहा था वीडियो में ना, वो गलत वे में जा रहा था। इनके वीडियो से ये विलन दिख रहे थे कि ये हर इंसान को उठाकर अपने परिवार में, हर इंसान की छोटी छोटी बातों को उठाकर सोशल मीडिया पर डालें। हालांकि जो प्रिंस ने पिछली बातें बोली कि इग्नोर किया, पूजा ने रंजना को, या जो भी है, ये जब शादी ब्याह का माहौल होता है ना, इकलौता इनका घर नहीं है, हर घर में ये सिचुएशन आती है कि कोई ना कोई किसी से अनबैलेंस होता है या किसी से थोड़ा सा मैच उनका नहीं बैठता है। तो ये हर घर की कहानी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर लोग आकर सोशल मीडिया पर बताइए, छोटी छोटी बात है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको सोच समझ के ब्लॉगिंग भी करना चाहिए कि क्या चीज़ दिखाना है, क्या चीज़ नहीं दिखाना है। ये सोचते नहीं है, जो भी है रिसेंट में जो भी इन्होंने कैप्चर किया है बस दिखाओ, डालो, उससे क्या। क्योंकि इनको पहले से ही ये चीज़ें अंदर बैठा लिए हैं कि बदनामी जितनी होनी थी परिवार की वो हो गई है। हमारे जो सिचुएशन है लोग जान रहे हैं, हमारी जो आदत है वो लोग जान रहे हैं। तो गालियाँ भी पहले भी पड़ी हैं, तो अभी डालेंगे तो क्या ही जाता है। ये मेरा थिंक है, ऐसा मैंने जैसे इनका वीडियो देखा है वैसा मेरे माइंड में आया है कि ये बस इनको डालना है। तो खैर, कंट्रोवर्सी के बाद से अब इनका वीडियो नहीं आ रहा है और इन्होंने घर भी छोड़ दिया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो, माँ बाप हैं, माँ बाप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनकी कीमत तब समझ में आएगी। अभी भले ही माँ बाप को आप दुत्कारो या उनकी बातों को आप बुरा मानकर बैठो, लेकिन जब इसका कीमत तब पता होता है जब माँ बाप नहीं रहता। यही माँ थी। एक बार देखो, कोई भी सिचुएशन है, आप इस चीज़ को सुने होंगे बहुत सारे लोगों के मुंह से कि अगर आपसे किसी का बनता नहीं है, दुश्मनी है, तो उसके बुरे चीज़ को मत याद करो, उसके अच्छी चीज़ को अपने दिमाग में रखो। आपके मन में जो निगेटिविटी उस इंसान के लिए है वो हट जाएगी। तो उसी तरह से वो इंसान नहीं है, वो माँ बाप है। और बाप, आपके पिताजी तो कुछ ऐसा इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं इन सब चीज़ों में, बहुत सटीक सा जवाब देते हैं। कभी भी आपके भाई भाभी के साथ में जब भी सिचुएशन होता था तो आप उसी पिताजी से जवाब दिलवाते थे कैमरे के सामने। आज वही सिचुएशन आप कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे आपके भाई भाभी भी गलत नहीं थे। जिस टाइम पे आपने दिखाया था उनको निगेटिव या जो भी है, अब समझ में आ रहा होगा प्रिंस को कि जो सिचुएशन मैं लेके बैठा हूँ वही सिचुएशन मेरे भाई भाभी के साथ में भी था। तो माँ बाप कभी बुरे नहीं रहते हैं। मैं तो यही कहूँगी, उनका डांट अमृत के समान होता है, आपके भले के लिए डांटते हैं, ठीक है। अभी नई गृहस्थी है आपकी, हर सास बहू में थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है। तो सास बहू की बातें अगर सास बहू को भी सलटने दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। उसमें पति को या बेटे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पति और बेटा इन्वॉल्व हो गया वो घर टूटना ही टूटना है, ये बात याद रखिएगा। ये बड़े बूढ़ों ने कहा है कि हमेशा बहू और जो सास का झगड़ा है ना, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं इस चीज़ को सुलझा पाया है, ना ही भगवान ना ही इंसान। ये हर घर की कहानी है। उस घर को स्वर्ग तभी बना सकते हैं जब उस सास बहू के झगड़े में किसी तीसरे की एंट्री ना हो। सास बहू आपस में झगड़ के आपस में सलट भी लेंगे। हालांकि सास बहू का झगड़ा यहाँ तो नहीं देखा है, लेकिन काम को लेके हमेशा इनकी माता जी कंप्लेन करती रहती हैं, ये चीज़ मैंने देखा है। जिनको टाइम से जो चीज़ें चाहिए होती हैं शुरू से कर आई हैं, तो वो चीज़ अब नहीं हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें हमने देखा है इनके माता जी के कि रंजना टाइम से नहीं उठती है, सिर्फ नाश्ता नहीं बनाती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रिंस को बुरी लगते अभी तक आई हैं। वो एक तरफ देख रहे हैं अपनी बीवी का, अपने माँ का नहीं देख रहे हैं। ये वही माँ है, मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ कि जो शादी के पहले थी, जो माँ आपको अच्छी लगती थी, जिस माँ के लिए आप दुनिया से लड़ जाते थे, जिस माँ को आप बोलते थे कि सब लोग छोड़ देंगे, मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूँगा, मैं घर बनवाऊँगा, मैं अपने बलबूते पे स्कूल खड़ा करूँगा, आप ही का वीडियो है। आज वही माँ बाप का क्यों अचानक से इतने बुरे क्यों हो गए? तो थोड़ा सा सोचिएगा, वही माँ बाप हैं। आप
आपको बहुत प्यार करते हैं। उस दिन आपके पिताजी ने भी बोला था कि भाई बहुत दुलरुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा बहक गया है और थोड़ा सा इनको 2 साल का टाइम देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको भी समझना है, आपके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, दोनों को मिल बैठ के। इसका मतलब ये नहीं कि मनमुटाव करके घर छोड़ के चले जाए। खैर, आपका जो